एटॉमिक साइज जो है लेंथेनाइड के केसेस में, जैसे हमने पिछले वीडियो लेसन में भी पढ़ा, वो डिक्रीज होता है लेंथेनम से ल्यूटिटियम तक। लेकिन जो डिक्रीमेंट इन साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल डिक्रीमेंट इन साइज, या जो साइज डिफरेंस है वो बिल्कुल यानी कि स्मॉल से लेंथेनाइड्स के केसेस में। यहाँ पर एटॉमिक साइज है ये, और ये आयनिक साइज है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को चेक करेंगे तो यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ईच एलिमेंट के बीच में 1 पिकोमीटर की साइज डिफरेंस आपको मिलेंगे, जो कि सब में बराबर है। और यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं हर एलिमेंट के बीच में मोस्ट ऑफ द केसेस 1 पिकोमीटर की साइज डिफरेंस है। और इस तरीके से आयनिक साइज में भी जो साइज डिफरेंस है वो बिल्कुल यानी कि कांस्टेंट है, बहुत ही स्मॉलर साइज डिफरेंस है। ठीक है, वो सब में कांस्टेंट भी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 पिकोमीटर या 2 पिकोमीटर का साइज डिफरेंस है, और ये कांस्टेंट भी है और ये स्मॉल भी है। तो किताब में लिखा होता है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी जो है ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज डिफरेंस, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है लेंथेनाइड्स की सिमिलर होता है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से इसको समझना है कि स्मॉलर साइज डिफरेंस की वजह से केमिकल रिएक्टिविटी क्यों, स्मॉलर साइज डिफरेंस की वजह से केमिकल रिएक्टिविटी क्यों सिमिलर होता है। तो ये जो साइज डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, ये जो साइज डिफरेंस है ये कम साइज डिफरेंस इसलिए है, कंट्रोल्ड वे में साइज जो है डिक्रीज इसलिए हो रहा है, दिस इज अट्रिब्यूटेड टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, जो कि हमने पिछले वीडियो लेसन में अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद है आप सबको पता होगा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के बारे में, जिसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है 4f ऑर्बिटल में जाता है। इनके केसेस में थोड़ा सा याद दिला दूं तो 4f की डिफ्यूजिंग शेप की वजह से न्यूक्लियर की चार्ज को कम पुर स्क्रीन कर पाता है, जिसकी वजह से साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक ना, यहाँ पे अब इधर देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर होता है। अगर आप मोस्ट ऑफ द पीरियड में देखें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड की अगर आप बात करें, लिथियम के बाद आता है ब्रिलियम, ब्रिलियम के बाद आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन एंड सो ऑन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिथियम के केसेस में 2 1, और यहाँ पर भी 2 2, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बोरॉन के केसेस में वैलेंस शेल में 3, इस तरीके से वैलेंस शेल में 4 एंड सो ऑन इंक्रीज होता है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक मैजिक ये है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये पीरियोडिक फंक्शंस होता है, ये दोनों पीरियोडिक फंक्शंस होता है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो वरी करता है उतने हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है। या तो पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर भी लिखा होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोटॉन, और हम इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट करने को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो यहाँ पर इधर देखो, अगर आप लिथियम से ब्रिलियम की तरफ जाएंगे तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज भी चेंज है। फॉर एग्जांपल लिथियम और ब्रिलियम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल यानी कि अलग है। लिथियम अगर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है तो मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ब्रिलियम जो है BeO टाइप ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। बोरॉन की अगर आप बात करें तो B2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। सो हर स्टेप पे ईच पीरियड में, आप फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड में अगर आप देखें तो हर एलिमेंट्स पर, ईच एलिमेंट्स पर जो पीरियोडिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रहा है। लिथियम मोर यानी कि मेटालिक इन करेक्टर है एज कम्पेयर टू ब्रिलियम, ब्रिलियम मोर का मेटालिक इन करेक्टर है एज कम्पेयर टू बोरॉन। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप यही केसेस लेंथेनाइड के केसेस में देखें, जैसे लेंथेनम के बाद सीरियम आता है, प्रोसोडियम आता है, प्रोमीथियम आता है, समेरियम आता है एंड सो ऑन। ठीक, इनके केसेस में जो केमिकल्स रिएक्टिविटी जो है वो बिल्कुल यानी कि सिमिलर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर होता है, देखो
अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सिमिलर होता है क्योंकि अगर आप लेंथेनम से ल्यूटिटियम तक जाएंगे तो जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल यानी कि सेम है सबके केसेस में, ठीक है, वरी नहीं हो रहा है। और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ जा रहा है, पेन अल्टीमेट शेल दैट इज 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4f ऑर्बिटल्स में जा रहा है। और इसी यानी कि से फॉर एग्जांपल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है सेम होने की वजह से, दूसरा लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है 4f में जाने की वजह से इसकी से फॉर एग्जांपल केमिकल्स रिएक्टिविटी जो है बिल्कुल क्या रहता है, सेम रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी ऑब्जर्व करने को हमको मिलता है अमंग लेंथेनाइड्स। अब यहाँ पे इधर देखो दूसरा एटॉमिक साइज से भी आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि 4f में जब इलेक्ट्रॉन जाता है डिफ्यूजिंग शेप है, डिफ्यूजिंग शेप की वजह से न्यूक्लियर चार्ज को पोर सेक्रीन करता है तो साइज में डिक्रीमेंट आता है और ये साइज में डिक्रीमेंट वेरी स्मॉल है। तो वेरी स्मॉल साइज में डिक्रीमेंट की वजह से हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट क्या रहता है, सिमिलर, ठीक। तो इसीलिए जितने भी लेंथेनाइड्स है पीरियड वाइज में इनका प्रॉपर्टीज जो है चेंज होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज हर एलिमेंट टू एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सेम है, दूसरा 4f में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से साइज में डिक्रीमेंट्स आता है और ये डिक्रीमेंट्स जो है बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट सबका साइज जो है वो ऑलमोस्ट यानी कि कुछ के केसेस में ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है और ये जो साइज डिफरेंस जो है बहुत ही कम है, इसीलिए केमिकल्स रिएक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। अब जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप इन एलिमेंट को अगर आप सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, फॉर एग्जांपल आप एक मिनरल मिला, एक जैसे फॉर एग्जांपल मोनाजाइट की बात करें तो मोनाजाइट से बहुत सारे हम लेंथेनाइट से जो है एलिमेंट जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर इसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है तो केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पर नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी तो सबका सिमिलर है, ठीक। अब यहाँ पे इधर देखो, लेकिन एक चीज है, इनको एक तो केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सेपरेट करना तो मुश्किल हो रहा है क्योंकि सबका सेम है, लेकिन इनके केसेस में हाइड्रेशंस कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक हाइड्रेशन, डेंसिटी या सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये अलग होता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलग होने की वजह से इनको हम अलग कर पाते हैं आयन एक्सचेंज मेथड से। आयन एक्सचेंज मेथड बेटा आप आगे क्लास में आपको समझ आएगा। आयन एक्सचेंज मेथड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है जिसकी वजह से हाइड्रेशन, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे इन एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, स्प्रेड करते हैं गिवन सॉल्यूशन में से। तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंस होने की वजह से हम इनको अलग कर पाते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग नहीं कर सकते हैं।